खबरों का सारथी। नमस्कार, कहानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कहते हैं कुछ चेहरे वक्त के साथ नहीं इतिहास के साथ याद रखे जाते हैं। हिंदी सिनेमा की वही चमक, वही सादगी, वही दिलकश मुस्कान जिसने फूल और पत्थर से दिलों में जगह बनाई। शोले में वीरू बनकर हंसी बिखेरी और मेरा गांव मेरा देश में मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखा। वो नाम है धर्मेंद्र। पंजाब की मिट्टी से निकला एक सादा सा लड़का जिसके पास न सिफारिश थी न शोहरत, बस एक दीवानगी थी बड़े पर्दे पर छा जाने की। वो दीवानगी जिसने उसे शोला और शबनम से लेकर राजा रानी और जुगनू तक हर फिल्म में दर्शकों का चहेता बना दिया। वो जब मुस्कुराए तो पर्दा चमक उठा, जब आंखों में गुस्सा दिखाया तो विलन कांप गया और जब मोहब्बत किया तो पूरी दुनिया दीवानी हो गई। प्रतिज्ञा का वो जज्बा, चुपके चुपके का वो शरारती अंदाज और धर्मवीर का वो योद्धा, हर किरदार से लोगों का दिल जीत लिया धर्मेंद्र ने। एक ऐसा नाम है धर्मेंद्र जिसमें एक्शन हीरो की ताकत है, रोमांटिक हीरो की मासूमियत है और इंसानियत की सादगी है। आज कहानी की इस खास पेशकश में सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने शोहरत कमाई अपने हुनर से और अमर हुआ अपनी मोहब्बत से। ये कहानी है धर्मेंद्र की, ये कहानी है ही मैन ऑफ बॉलीवुड की। कहते हैं सपनों की उड़ान सिर्फ पैसों से नहीं हौसलों से होती है। किसी ने सच ही कहा है, अगर दिल में जज्बा हो तो मंजिल खुद अपना रास्ता दिखा देती है। पंजाब की मिट्टी में पला बढ़ा एक लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे पर जेब में बस उम्मीद की कुछ किरणें। न कोई सिफारिश, न फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्तेदारी, सिर्फ एक दीवानगी थी पर्दे पर छा जाने की। वो लड़का जिसने खेतों में हल चलाते हुए सोचा था कि एक दिन वो बड़े पर्दे पर अपना नाम रोशन करेगा, जिसे लोग शायद तब धर्म कहकर बुलाते थे, लेकिन वक्त ने उसे धर्मेंद्र बनाया। वो धर्मेंद्र जिसकी मुलाकात पर लाखों दिल फिदा हुए, जिससे मिलकर लोग खुश हो जाते थे, जिसकी आंखों की सादगी में लोगों ने हीरो नहीं एक अपनापन देखा, जिसने अपने नाम के साथ जोड़ा मेहनत, सादगी और मोहब्बत का एक नया मतलब। आज की कहानी उसी शख्स की है जिसने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल से लड़ाई की और बन गया करोड़ों दिलों का धर्मबाजी। सितंबर 1935 पंजाब की लुधियाना जिले का साहिनवाल गांव, ठंडी सुबह के धुंध में लिपटा हुआ एक सादा सा गांव और वहीं की मिट्टी की खुशबू के बीच जन्मा एक बच्चा जिसका नाम रखा गया धर्म सिंह देओल। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मासूम सा बच्चा जो खेतों में दौड़ता खेलता नजर आता है, एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। पिता केवल सिंह देओल रेलवे में क्लर्क थे, सख्त, ईमानदार और अनुशासन प्रिय इंसान। मां सतवंत कौर एक सीधी साधी लेकिन बेहद संस्कारी, ममता से भरी महिला।
घर में न दौलत थी न शोहरत, लेकिन एक चीज थी, वो है संस्कार। धर्म की माँ हमेशा कहती, बेटा मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और शायद यही शब्द उस छोटे से धर्म के दिल में हमेशा के लिए घर कर गए। धर्मेंद्र का बचपन बहुत साधारण था। खेतों की मिट्टी, नहर का पानी और दोस्तों के साथ खेलना और शाम को माँ की गोद में सिर रख कर कहानियां सुनना। लेकिन इन सब के बीच एक और दुनिया थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी, सिनेमा की दुनिया। जब गांव में बायोस्कोप वाला आता तो धर्म सबसे आगे खड़े होते। पर्दे पर जैसे ही हीरो आता उनकी आंखों में चमक दौड़ जाती, मानो वो खुद उसी कहानी का हिस्सा हो। वो दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि उनकी हर फिल्म, हर डायलॉग, हर मुस्कान तक कॉपी करते थे। आईने के सामने खड़े होकर उन्हीं की तरह एक्टिंग करते, उन्हीं की तरह मुस्कुराने की कोशिश करते, दोस्तों को हंसाते, पर भीतर ही भीतर एक सपना पल रहा था कि एक दिन मैं भी बड़े पर्दे पर दिखूंगा, लोग मुझे देखेंगे, पहचानेंगे और माँ गर्व से कहेंगी कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा धर्म है। कहते हैं हर सपने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है, और धर्म का ये ख्वाब अब उनकी आंखों से निकलकर किस्मत की किताब में दर्ज होने वाला था, एक ऐसे अध्याय के रूप में जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र नाम से अमर हो गया। साहिनवाल की मिट्टी से उठा एक सपना, धर्म से बने धर्मेंद्र ने दुनिया को बनाया अपना। फिल्मफेयर टैलेंट हंट से बनी तकदीर की टिकट, जेब में महज 84 रुपए, दिल में करोड़ों ख्वाब। 1950 के दशक में फिल्मों की दुनिया सिर्फ नाम नहीं, एक इम्तिहान हुआ करती थी। हर दिन स्टूडियो के बाहर सैकड़ों सपने खड़े रहते, और उन्हीं में से एक था धर्मेंद्र का सपना। एक लड़का जो हर ऑडिशन के बाद अपने आप को और बेहतर बनाने में लग जाता। रिजेक्शन उसके लिए दीवार नहीं, सीढ़ी बन जाता, और फिर आया वो मौका जिसने इतिहास लिखा, फिल्मफेयर टैलेंट हंट 1958, जिसमें सैकड़ों चेहरों में से एक चेहरा चुना गया, सादगी, मासूमियत और दृढ़ता का चेहरा, जो आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा का प्रतीक बन गया। टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद धर्मेंद्र मुंबई पहुंचे। मुंबई यानी सपनों का शहर, जहां हर सपने की कीमत होती है। यहाँ न रहने का ठिकाना था और न काम का। कई रातें बिना सोए, बिना खाए धर्मेंद्र ने गुजार दी, मगर धर्मेंद्र के हौसले नहीं टूटे। उस वक्त उन्होंने खुद से कहा कि अगर खुद पर भरोसा है तो एक दिन ये शहर मुझे याद रखेगा। और वाकई 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। भले ही फिल्म नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र के चेहरे ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वो वही करने लगे जो किसी असली कलाकार की पहचान हो, किरदार को जीना। फूल और पत्थर ने उनकी किस्मत पलट दी। निर्देशकों ने कहा कि ये हीरो अलग है, ये सिर्फ लड़ता नहीं, महसूस भी करता है। धर्मेंद्र की आंखों में एक सच्चाई थी जो हर रोल को असली बना देती थी। उस दौर में जब ग्लैमर का मतलब चमक दमक था, धर्मेंद्र एक साधारण देसी लड़के की तरह उभरे, जो दिल से बोलता था और दिल में उतर जाता था। धर्मपाजी कहा करते थे कि उन्होंने कभी भी स्टार बनने का सपना देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ काम करने की चाह रखी, और यही वजह है कि उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनकी इंसानियत लोगों को अपने घर के किसी शख्स की तरह ही लगती थी। पंजाब का वो लड़का जिसने ट्रेन की खिड़की से इस मुंबई शहर का सपना देखा था, आज उसी शहर में अपनी कारों के काफिले के साथ घूमता है। पंजाब की गलियों से निकलकर बॉलीवुड की गलियों तक धर्मेंद्र का सफर एक फिल्म नहीं, एक प्रेरणा है। वो कहानी जो सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो मंजिल खुद रास्ता देती है। दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हुई ये यात्रा आगे चलकर शोले और चुपके चुपके तक पहुंची, पर इस कहानी की जड़ें हमेशा उसी मिट्टी में रहीं जहां से एक साधारण लड़का निकला। वो लड़का जो आज भी सबके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है, धर्मपाजी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कुछ चेहरे पर्दे पर नहीं इतिहास में लिखे जाते हैं। हर दौर अपने हीरो देता है, मगर कुछ नाम वक्त को थमा देते हैं। 70 और 80 का वो सुनहरा जमाना जब हर दूसरा शख्स हीरो कहलाता था, लेकिन असली मर्दानगी, सादगी और दिल का जुनून बस एक नाम से जुड़ा था, धर्मेंद्र। वो जब पर्दे पर आते तो तालियों से हॉल गूंज उठता। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सच्चाई और मुट्ठी में वो दम कि विलन तक कांप जाए। फूल और पत्थर का सीधा साधा इंसान, शोले का वीरू या धर्मवीर का योद्धा, हर किरदार में वो अपने दिल की सच्चाई डाल देते। वो सिर्फ हीरो नहीं थे, एक एहसास थे। रोमांस में सादगी थी, एक्शन में जोश था और उनकी हर अदा में अपनापन था। लोग कहते थे कि धर्म जब स्क्रीन पर आते हैं तो जैसे अपने ही घर का बेटा दिखता हो। आज कहानी के इस सफर में बात उसी दौर के, उस पंजाब के उस सीधे साधे लड़के की जब वो पंजाब का सीधा साधा लड़का बन गया बॉलीवुड का ही मैन, और सिनेमा को एक ऐसा चेहरा मिला जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपने अभिनय का सफर शुरू किया था। वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकार हैं। पंजाब के एक गांव से निकलकर वो माया नगरी आए और अपने अभिनय से सबके दिलों में छा गए। 6 दशक तक फिल्मों में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की। इस दौरान उन्होंने हर तरह के किरदार को बड़े पर्दे पर उतारा। फिल्मों की वजह से धर्मेंद्र की जितनी चर्चा रही, उतनी ही चर्चा उनके निजी जीवन को लेकर भी रही। धर्मेंद्र की भावी पीढ़ी ने भी उनकी अभिनय की विरासत को संजो कर रखा है और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा से बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने डेब्यू किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो फिल्म शोला और शबनम में नजर आए थे। इस फिल्म को मनचाही सफलता मिली। आगे चलकर धर्मेंद्र ने अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला, हकीकत, फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा, इज्जत, आंखें, शिखर, मंजली दीदी, चंदन का पालना, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, सत्यकाम, आदमी और इंसान जैसे हिट और उम्दा फिल्में दी। 70 के दशक में मिला स्टारडम। हेमा मालिनी संग बनी हिट जोड़ी। शोले में निभाया वीरू का आइकॉनिक किरदार। पंजाब का वो जट जिसने जीत लिया बॉम्बे। शानदार करियर, दिलदार स्वभाव के धनी धर्मेंद्र।
70 का दशक जब बॉलीवुड में सितारों की भीड़ थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा चमका वो नाम था धर्मेंद्र। 10 साल की मेहनत के बाद मिला स्टारडम और उसी दौर में बनी वो जोड़ी धर्म और हेमा मालिनी की, जिसने पर्दे से उतरकर दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, दोस्त, शोले, हर फिल्म हिट, हर किरदार यादगार। धर्म की सादगी और हेमा के मुस्कान ने बॉलीवुड को सबसे प्यारी ऑन स्क्रीन जोड़ी दी। मेरा गांव, मेरा देश और मेरा नाम, जोकर जैसे रोल्स ने धर्म को सिर्फ हीरो नहीं, एक सच्चा कलाकार बना दिया। और फिर आया 80 और 90 का दशक। चेहरे बदले पर धर्मपाजी का जादू वही रहा। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हर रंग में वो छा गए। चुपके चुपके से लेकर यमला पगला दीवाना तक उन्होंने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी। बढ़ती उम्र ने उन्हें धीमा नहीं किया। 88 की उम्र में रॉकी और रानी के प्रेम कहानी से सबको चौंकाया और 2024 में तेरी बातों में उलझा जिया में फिर सबका दिल जीत लिया। अब 2025 में आने वाली 21 शायद उनकी आखिरी फिल्म हो, पर सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र जैसे सितारे कभी फीके नहीं पड़ते, ना वो पर्दे से उतरे ना दिलों से। धर्मपाजी का फिल्मी करियर किसी एक जॉनर तक सीमित रहा ही नहीं, वो हर अंदाज में खास नजर आए। चाहे उनकी फिल्मों में एक्शन की बात करें या फिर कॉमेडी की, हर एक किरदार में उन्होंने जान डाल दी। चाहे शोले के वीरू के मजाकिया अंदाज की बात हो या फिर चुपके चुपके में प्रोफेसर के कॉमिक टाइमिंग की, हर एक किरदार को धर्मपाजी ने अपनी एक्टिंग से बिल्कुल अलग बना दिया। और यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा गया। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम, अनगिनत हिट गाने और लाखों दिलों में जगह, यही है धर्मपाजी की असली दौलत। वो दौर अब नहीं रहा, पर धर्मेंद्र आज भी दर्शकों की यादों में हमेशा जिंदा है। उनका स्टारडम सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि उस मोहब्बत में है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में उनके लिए आज भी धड़कती है। क्योंकि धर्मपाजी सिर्फ हीरो नहीं, वो सिनेमा की सच्ची आत्मा थे और हमेशा रहेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पर्दे पर हीरो और जिंदगी में भी दिलवाला धर्मेंद्र, एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा में तो इश्क को जिया पर असल जिंदगी में भी मोहब्बत को निभाया अपने अंदाज में। एक तरफ थी जिम्मेदारियां, 4 बच्चों का परिवार और दूसरी ओर वो रिश्ता जो बन गया था बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी सदियों तक याद की जाएगी। दोनों की प्रेम कहानी इतनी दिलचस्प रही कि इसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ किया जो प्यार में पागल कोई प्रेमी जोड़ा कर सकता है। हेमा मालिनी
मालिनी के प्यार में धर्मेंद्र इस कदर पागल थे कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका अंजाम ऐसा होगा। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की पहली मुलाकात तू हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार कर बैठे। लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। हेमा को धर्मेंद्र की पहली शादी और बच्चों के बारे में सब पता था, फिर भी वो उनके संग रहना चाहती थी। वहीं हेमा मालिनी को धर्मेंद्र अपना तो बनाना चाहते थे, लेकिन प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हिंदू विवाह के अनुसार धर्मेंद्र दोबारा नहीं शादी कर सकते थे। तब दोनों ने एक रास्ता निकाला और 21 अगस्त 1979 में धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी बन गईं आयशा बी। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने निकाह किया। उस दौरान दोनों ने अपने निकाह की बात छुपाई थी, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो काफी हंगामा मच गया। उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि दोनों ने इस विवाद का असर अपने रिश्ते पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया। इस निकाह के कुछ महीने बाद कपल ने 2 मई 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा के प्यार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि किसी ने किसी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं की। हेमा को ना तो कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से परेशानी हुई और ना प्रकाश कौर को हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी आज भी धर्मेंद्र के पहले परिवार से अलग रहती हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। पर्दे पर हीरो, जिंदगी में दिलवाला। तू हंसी मैं जवां के सेट पर हुई हेमा से मुलाकात। 1989 में निकाह, 1980 में हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। विवादों के बीच भी अटूट रहा धर्मेंद्र हेमा का रिश्ता। धर्मबाजी का निजी जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रहा। एक तरफ जिम्मेदार पति और पिता का फर्ज, दूसरी ओर वो मोहब्बत जो पर्दे से उतरकर हकीकत बन गई। लोगों ने सवाल उठाए, आलोचना की, पर धर्मबाजी ने हर रिश्ते को पूरे सम्मान के साथ निभाया। प्रकाश कौर और बच्चों के प्रति उनका फर्ज भी कायम रहा और हेमा के प्रति उनकी मोहब्बत भी अमर रही। हर वक्त वो अपने दोनों परिवारों के बीच एक संतुलन बनाए रहे, बिना किसी दिखावे, बिना किसी कटुता के। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि दिलों का हीरो कहते हैं। धर्मेंद्र का निजी जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। एक तरफ पिता और पति का फर्ज था, तो दूसरी ओर मोहब्बत की वो कहानी जो पर्दे से निकलकर हकीकत का रूप ले चुकी थी। धर्मेंद्र ने दोनों किरदारों को बखूबी निभाया और मोहब्बत का रिश्ता भी निभाया। यही वजह है कि धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि दिलों के सुपरस्टार भी कहलाए और निजी जिंदगी भी एक सितारे की तरह जी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता आज भी बॉलीवुड का सबसे चर्चित और खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। कई उतार चढ़ाव आए मगर दोनों का बंधन बरकरार रहा। धर्मबाजी ने जिंदगी में सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस रूप बदलता है। और धर्मेंद्र का यही रूप आज भी हर दिल में जिंदा है।
धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक एहसास है। उन्होंने सिखाया कि स्टारडम सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के दिलों में कमाया जाता है। वो हीरो जिसने खेतों की मिट्टी से सफर की शुरुआत की और सिनेमा के आसमान पर सितारा बनकर छा गया, जिसने इश्क किया तो निभाया और काम किया तो दिल से किया। साल दर साल, किरदार दर किरदार धर्मपाजी ने हमें हंसाया, रुलाया और बार बार मोह लिया। आज भी जब उनका नाम स्क्रीन पर आता है तो दिल अपने आप कह उठता है कि यही तो है असली हीरो। कहानी में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए किस्से के साथ। नमस्कार।